चांद ने हमेशा से हमें अपनी तरफ आकर्षित किया है। यह हमारे लिए एक रहस्यमयी और सुंदर खगोलीय पिंड रहा है, जो हमें अनगिनत कहानियों और कविताओं में प्रेरित करता रहा है। पुराने जमाने से ही लोग रात के आसमान को देखते आए हैं और इस खगोलीय पड़ोसी के राज जानने की कोशिश करते आए हैं। प्राचीन खगोलविदों ने अपनी दूरबीनों के माध्यम से चांद का अध्ययन किया और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। लेकिन 20वीं सदी में आकर ही चांद पर पहुंचने का हमारा सपना हकीकत बन पाया। अंतरिक्ष दौड़ ने देशों को प्रेरित किया कि वे अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएं और चांद पर मानव को भेजने के लिए आवश्यक संसाधनों का निवेश करें। 1900 महारही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड कहते हुए चांद पर पहला कदम रखा और इतिहास रच दिया। यह क्षण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की। यह एक ऐसा समय था जब मानवता ने यह साबित कर दिया कि हम असंभव को संभव बना सकते हैं। अपोलो मिशंस, जो मानव प्रतिभा और साहस का प्रमाण थे, ने हमें चांद और उसके वातावरण के बारे में कीमती जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति दी। इन मिशनों ने हमें चांद की सतह से नमूने लाने और इसके भूगर्भीय इतिहास को समझने का अवसर दिया। हमने इसकी संरचना, इसके इतिहास और इसकी क्षमता के बारे में सीखा। चांद के पत्थरों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने इसके निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। हालांकि अपोलो प्रोग्राम एक शानदार सफलता थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से महंगा भी था। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की सीमाओं को उजागर किया। इस कारण लूनर एक्सप्लोरेशन में कमी आई, क्योंकि देश सितारों तक पहुंचने की लागत से जूझ रहे थे। कई मिशनों को रद्द कर दिया गया और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कटौती की गई। हालांकि चांद का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। यह हमेशा से वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। हाल के वर्षों में लूनर एक्सप्लोरेशन में फिर से रुचि बढ़ी है। नई तकनीकों और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति बढ़ते उत्साह ने चांद पर वापस जाने की योजनाओं को पुनर्जीवित किया है। तकनीक में प्रगति और अंतरिक्ष यात्रा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ चांद एक बार फिर हमारी पहुंच में है। आधुनिक अंतरिक्ष यान और रोबोटिक मिशनों ने चांद पर जाने को पहले से कहीं अधिक सुलभ बना दिया है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह नई वैज्ञानिक खोजों को उजागर करने और मानवता के भविष्य को सुनिश्चित करने की कुंजी रखता है। चांद पर स्थायी आधार बनाना और वहां से सौर मंडल के अन्य हिस्सों में जाने की योजना बनाना अब एक वास्तविकता के करीब है। यह सवाल वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों को ही उत्सुक करता है कि क्या इंसान एक दिन चांद पर रह सकेंगे। चांद पर जीवन की संभावना ने हमेशा मानवता की कल्पना को प्रेरित किया है और अब हम इस सपने को वास्तविकता में बदलने के करीब हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है। अंतरिक्ष मिशन हमेशा से ही कठिन रहे हैं और चांद पर स्थायी निवास स्थापित करना और भी कठिन है। चांद एक कठोर प्रमिका है। बिना किसी वायुमंडल के अत्यधिक तापमान और उल्कापिंडों की लगातार बमबारी के साथ यहां का वातावरण अत्यंत शत्रुतापूर्ण है, जो मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी शोधकर्ता आशावादी हैं। वे मानते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान संभव है और इसके लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं। वे लूनर हैबिटेट्स बनाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं, जो विकिरण से सुरक्षित हों और जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित हों। इन आवासों को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वे चांद की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। एक विचार मौजूदा लूनर लावा ट्यूब्स, प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनी भूमिगत सुरंगों का उपयोग प्राकृतिक आश्रयों के रूप में करना है। ये सुरंगें विकिरण और उल्कापिंडों से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। एक और चुनौती इस बंजर वातावरण में भोजन उगाना है।
चांद की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे भविष्य के चंद्र निवासियों के लिए भरण पोषण प्रदान कर सकते हैं। ये तकनीकें पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जिससे वे चांद पर भी उग सकें। चांद पर पानी की बर्फ जैसे संसाधनों की खोज भी महत्वपूर्ण है। पानी की बर्फ चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई गई है, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकती है। पानी का उपयोग न केवल पीने के लिए, बल्कि ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे चांद आगे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक संभावित कदम बन जाता है। यह संसाधन चांद पर जीवन को संभव बनाने के साथ साथ अन्य ग्रहों की खोज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण विशेष रूप से चांद पर जाने वाले मिशंस के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अपोलो मिशंस में अमेरिका को आज की मुद्रा में लगभग 280 अरब डॉलर की लागत आई थी। हालांकि यह असाधारण लग सकता है, लेकिन संदर्भ को याद रखना जरूरी है। ये मिशंस सिर्फ चांद पर झंडा लगाने के लिए नहीं थे, वे मानव ज्ञान और तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए थे। अंतरिक्ष अनुसंधान के स्पिन-ऑफ्स का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जीपीएस तकनीक से लेकर मटेरियल साइंस और मेडिकल इमेजिंग में प्रगति तक, आज कई देश और निजी कंपनियां अंतरिक्ष अन्वेषण में भारी निवेश कर रही हैं। चंद्र संसाधनों सहित अंतरिक्ष की आर्थिक क्षमता को तेजी से पहचाना जा रहा है। सरकारें और व्यवसाय दोनों यह महसूस कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में निवेश पर रिटर्न्स काफी ज्यादा हो सकता है, न केवल वैज्ञानिक खोज के मामले में, बल्कि आर्थिक वृद्धि और तकनीकी उन्नति के मामले में भी। 21वीं सदी ने अंतरिक्ष दौड़ के एक नए युग की शुरुआत की है, जिसमें राष्ट्र चंद्र अन्वेषण में वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं। यह दौड़ केवल तकनीकी श्रेष्ठता के लिए नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य को आकार देने के लिए भी है, जिसमें राष्ट्र चंद्र अन्वेषण में वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं। हर देश अपने अपने तरीके से इस दौड़ में शामिल हो रहा है और हर एक की अपनी अनूठी रणनीति और लक्ष्य हैं। चीन ने अपने महत्वाकांक्षी चंद्र कार्यक्रम के साथ चांद पर रोवर्स उतारकर और यहां से चंद्र नमूने वापस लाकर महत्वपूर्ण प्रगति की है। चीन का यह कदम न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उसकी अंतरिक्ष में बढ़ती शक्ति का भी प्रतीक है और यहां से चंद्र नमूने वापस लाकर महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन नमूनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अपने चंद्रयान मिशनों के साथ अपनी बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान मिशनों के माध्यम से चंद्रमा की सतह और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। अपने चंद्रयान मिशनों के साथ अपनी बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन किया, जो अब तक अनदेखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे नहीं हटते हुए ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से मनुष्यों को चांद पर वापस भेजने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चंद्र सतह पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। यह मिशन न केवल चंद्रमा पर मानवता की वापसी का प्रतीक होगा, बल्कि यह मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से मनुष्यों को चांद पर वापस भेजने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चंद्र सतह पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा
चंद्रमा पर एक बेस कैंप स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो भविष्य के अन्वेषण के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्र सतह पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। यह स्थायी उपस्थिति न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि यह अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगी। चांद में यह नए सिरे से दिलचस्पी केवल राष्ट्रीय गौरव के बारे में नहीं है, यह रणनीतिक लाभ के बारे में भी है। चंद्रमा पर नियंत्रण और वहां के संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता भविष्य में अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यह रणनीतिक लाभ के बारे में भी है। चंद्रमा पर मौजूद संसाधन जैसे हीलियम-3 और दुर्लभ पृथ्वी तत्व भविष्य की तकनीकों और ऊर्जा स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चांद हीलियम-3 जैसे संसाधनों से समृद्ध है, जो भविष्य के फ्यूजन रिएक्टरों के लिए एक संभावित ईंधन है, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो उन्नत तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन संसाधनों का उपयोग करके देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं, जो भविष्य के फ्यूजन रिएक्टरों के लिए एक संभावित ईंधन है, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो उन्नत तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पर इन संसाधनों का खनन और उपयोग करने की क्षमता भविष्य में अंतरिक्ष में आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व को निर्धारित कर सकती है, जो उन्नत तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन तत्वों का उपयोग करके देश नई और उन्नत तकनीकों का विकास कर सकते हैं, जो उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिला सकती है। जो देश चांद पर पैर जमाता है और उसके संसाधनों का उपयोग करना सीखता है, वह आने वाले दशकों में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी बढ़त हासिल कर सकता है। यह दौड़ केवल चंद्रमा पर पहुंचने की नहीं है, बल्कि वहां टिके रहने और वहां के संसाधनों का उपयोग करने की भी है। और उसके संसाधनों का उपयोग करना सीखता है, वह आने वाले दशकों में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी बढ़त हासिल कर सकता है। चंद्रमा पर संसाधनों का खनन और उनका उपयोग करने की क्षमता भविष्य में अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। वह आने वाले दशकों में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी बढ़त हासिल कर सकता है। इसने अभिनव तकनीकों को विकसित करने और चंद्र अन्वेषण के भविष्य में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए एक वैश्विक दौड़ को जन्म दिया है। यह दौड़ न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य को भी आकार दे रही है। इसने अभिनव तकनीकों को विकसित करने और चंद्र अन्वेषण के भविष्य में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए एक वैश्विक दौड़ को जन्म दिया है। इस दौड़ में शामिल देश नई और उन्नत तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकती है और चंद्र अन्वेषण के भविष्य में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए एक वैश्विक दौड़ को जन्म दिया है। यह दौड़ न केवल चंद्रमा पर पहुंचने की है, बल्कि वहां टिके रहने और वहां के संसाधनों का उपयोग करने की भी है। एक वैश्विक दौड़ को जन्म दिया है। यह दौड़ अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य को आकार देने के लिए है और इसमें शामिल हर देश अपनी अनूठी रणनीति और लक्ष्य के साथ इस दौड़ में शामिल हो रहा है।